नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट की पात्रता के संबंध में। मेन है कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का जो एक प्रपत्र आया था 23 जून 2021 को, ये मूल प्रपत्र नहीं है, ये मैंने खुद बनाया प्रपत्र है मेरे द्वारा। मूल प्रपत्र नहीं है। मूल प्रपत्र के लिए क्योंकि प्रपत्र इतने ज़्यादा होते हैं तो मिलना मुश्किल था, पर गूगल से जानकारी लेके मैंने एक प्रपत्र बनाया, तो जो कि समस्त विभाग अध्यक्ष समस्त मतलब मध्य प्रदेश के समस्त विभागों को दिया गया था, जिसमें बताया गया था क्या क्या बताया गया था। ये देखिएगा कि मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के नियम 10 में प्रकाश में वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए थे, जो कि निर्धारित तिथि की गई थी कि आपकी वेतन वृद्धि केवल 1 जुलाई को ही होगी। उसके बाद थी कि आपने कम से कम 6 माह की निरंतर सेवा पूर्ण करना अनिवार्य था, जिसके लिए वेतन वृद्धि हेतु संबंधित पे मैट्रिक्स लेवल कम से कम 6 माह की निरंतर सेवा। जैसे कई बार होता है कि यदि कोई व्यक्ति पर्यवेक्षा काल पूरा करता है तो उसकी वो निरंतर सेवा नहीं मानी जाएगी। यदि आपका पर्यवेक्षा अवधि पूर्ण हो जाती है उसके बाद आपकी निरंतर सेवा 6 माह की होनी चाहिए। उसके बाद जुलाई होगी तभी आपकी क्या इंक्रीमेंट लगेगा। नहीं तो यदि ऐसा है कि आपकी ज्वाइनिंग थी जनवरी या फरवरी, तो आपकी जो वो है 6 माह वो नहीं हो पाएंगे निरंतर सेवा के, क्योंकि 3 साल बाद आपकी यदि पर्यवेक्षा काल पूरा होता है उसके बाद 6 महीने तक आपको निरंतर सेवा देनी है। उसके बाद जुलाई आनी चाहिए उस 6 महीने के बाद, तभी आपकी पात्रता बनेगी किसकी, इंक्रीमेंट की। तो जैसे कि मेरी ही ज्वाइनिंग 4 या 3 अप्रैल की थी मेरी ज्वाइनिंग। अब 3 अप्रैल की ज्वाइनिंग थी तो मेरी उस जॉब को 3 साल हो गए हैं। पर मेरी जॉब को 3 साल होने के बाद भी मैं 30 जून के आसपास तक अपने 6 माह पूरे नहीं कर पाऊँगा निरंतर सेवा के, तो मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। सीधी ये बात है इसमें कि वेतन अवधि कितनी होनी चाहिए, वेतन वृद्धि हेतु संबंधित पेमेंट 6 माह निरंतर सेवा होनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए 1 जनवरी की गणना, यदि कोई कर्मचारी नियुक्ति या पदोन्नति 1 जनवरी या उससे पूर्व है तो वह 1 जुलाई की इंक्रीमेंट की पात्र होगा, वरना नहीं होगा। 1 जनवरी ही या उससे पूर्व, बाद में नहीं। डीडीओ का उत्तरदायित्व क्या है कि समस्त आहरण और संबंधित विवरण अधिकारियों को सेवा पुस्तिका के आधार पर गणना कर पात्रता अनुसार इसे स्वीकृत करें। अब एक मेरे पास इसके लिए कुछ जानकारी भी थी एक ग्रुप में, मैं वो भी दिखाना चाहूँगा आपको। वेट, ये जानकारी थी मेरे पास कि मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के नियम थे, जिसमें क्या क्या बताया गया था। देखिए कि एनुअल वेतन वृद्धि के नियम क्या थे कि हर साल 1 जुलाई को वेतन वृद्धि होगी। पात्रता के लिए कम से कम 6 महीने निरंतर सेवा हो, एक नियुक्ति 1 जनवरी से पहले हुई हो, 6 माह पूरे हों, इनकी तभी इंक्रीमेंट मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान इंक्रीमेंट अस्थायी रूप से दिया जाएगा, पुष्टि के बाद होगी। मतलब अब वो विभाग पे डिपेंड है, और डीडीओ को निर्देश किया जाता है कि नियमानुसार इंक्रीमेंट जारी किए। मतलब ये जो हैं आपके नियम पुष्टि कहते हैं, या फिर आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या नियम बनाए गए हैं, तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इस वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।